नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 5 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज महत्वपूर्ण दिवस है शिक्षक दिवस। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कभी व्यक्ति के गुरु होते थे और गुरु शिष्य परंपरा के समापन के बाद अब छात्र शिक्षक परंपरा चल रही है और छात्र शिक्षक परंपरा में वही शिक्षक का महत्व होना चाहिए जो कभी किसी समय में गुरु का होता था। गुरु निश्चित रूप से जिस तरह से मार्गदर्शक होता है व्यक्ति का, उस तरह से शिक्षक भी हमेशा आप अपने शिष्य का मार्गदर्शक होता है। तो आप सभी के गुरुओं को नमन करते हुए शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आज आलू के भाव में क्या परिवर्तन रहा, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, साथ ही किसानों से संबंधित क्या क्या मुख्य समाचार हैं, देश में क्या परिवर्तन किसानों के लिए आ रहा है, क्या कहाँ क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उन सब बातों की चर्चा जिस तरह से करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आलू के बाजारों को लेकर के। चर्चाएं बहुत दिनों से उठापटक थी आलू के बाजार। उठापटक से मतलब कि भाई कुछ अच्छे लोग भी थे जो सही बातें भी आपको बताते हैं और सही चीज़ों का प्रचार प्रसार भी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुष्टों की गोद में बैठ करके उन्हीं की भाषा में बात करते हैं। जब किसान भाइयों दुष्टों को लगता है ना कि गिरगिट है, जैसे समय दिखता है उसी तरह से रंग बदल देते हैं, ऐसे कुछ लोग वो भी बदल देते हैं। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, बदलना भी चाहिए। रेटों की किसान भाइयों देखिए, जिस तरह से सभी लोग आप कहते भी हैं और व्यापारी और समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो बताते हैं कि आलू रूमर से चलता है और रूमर शुरुआत में ठीक बनने की कोशिश हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने कौवे किसी दृष्टि से चालाकी से लोगों को घुमाने का भी काम करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको आप लोगों ने मंदड़िया नाम दिया है, तो मंदड़िया गैंग है वो, और पूरा गैंग अपनी ताकत से आलू को मंदी करने में लगा। लेकिन कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती किसान भाइयों। अब कुदरत ने जो परिस्थितियां बनाई हैं उसमें भी कुछ लोग आज भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा है कि ये कुछ समय के लिए है, तो आगे कहाँ से आलू आएगा ये भी उनको बताना चाहिए। कुछ समय के लिए है, मान लो रेट कुछ समय के लिए बढ़ रहे हैं आलू के, तो आने वाले समय में जो समय कुछ कितना समय, ऐसा तो है नहीं कि 2-3 महीने का कुछ समय या 2-3 महीने में तो नई फसल आने की आएगी, और यही खेल है जो 2 महीने का है, 3 महीने का है। तो अब समय कुछ कहाँ से आया फिर भी, लेकिन वो है ना जो मानसिकता से ग्रसित है वो तो उसी तरह की बात करेगा। किसान भाइयों खुशी की बात यह है कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी अब रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया। 100 रुपये के आसपास, 100 से 150 की तेज़ी वहाँ पे भी थी। अब केवल पिट रही है तो कानपुर मंडी पिट रही है। अब कानपुर में पता नहीं किस चीज़ का इंतजार है। आज भी कुछ ऐसे आड़तीये थे जैसे रात को धमाधम मार पड़ी हो और फिर कह रहे हो भाई ये तो आबाद कम है इसलिए रेट है। अरे तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी मंडी का सत्यानाश हो गया, अभी भी तुम सुधरे नहीं और पता नहीं क्या करके छोड़ोगे। कोई अब ना व्यापारी वहाँ पहुँचेगा ना किसान पहुँचेगा, क्योंकि अभी भाई तुम जब मिनिमम रेट नहीं दे सकते तो आमद और उससे क्या मतलब है। एक रेट निर्धारण नहीं होता क्या? आमद मतलब ज़्यादा हो जाए तो फ्री में खरीद लोगे, डकैती डाल लो किसानों के घर में। ऐसे ही तो ये डकैती तो है। अरे जब आप वाजिब मूल्य नहीं दे, कौन सी कंपनी अपने लागत मूल्य से कम में अपने प्रोडक्ट को बेचती है बताइए? कोई बताओ। आप अपने खरीदारी मूल्य से कम मूल्य पर कभी बेचोगे आप? जब आप नहीं बेच सकते, आप भी बिजनेस करते हो, जो व्यापारी हैं वो भी कहते हैं भाई कभी कभी क्या है कि जब माल सड़ता है तो कहीं बेचना ही बेचना है। जब उनको खरीद लिया, माल मंडी में पहुंच गया, आपने रेट नहीं लगाए तो बेचना ही बेचना, वो परिस्थितियाँ। और हमारा तो कोल्ड में रखा है, अपने हिसाब से बेचेंगे। लेकिन किसान भाइयों रेटों में सुधार है, तो सुधार जब होता है तब आलू को जरूर बेचना चाहिए। सुधार की अगर बात करें किसान भाइयों, मंडियों में तो सुधार है ही, सभी मंडियों में भाव में चमक है। बनारस नहीं उठ रही थी, बनारस में भी आज अच्छा खासा जो है भाव बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के आड़ती भी ऐसे लग रहे हैं जैसे उन पर मार पड़ी हो। बात करें किसान भाइयों राया की कोल्डों की, तो राया के कोल्डों में भी कल अच्छे रेटों से आलू बिका। काफ़ी समय से बड़े दबाव से 450, 500, 550 तक हाईएस्ट बिक रहा था, लेकिन कल जो रॉबिन कोल्ड स्टोरेज की बताऊं तो 550 से लेकर के 685 तक, यानी कि 700 के आसपास की बिक्री देखी गई है। और भी कोल्ड स्टोरेज से में जानकारी में मुझे प्राप्त हुआ है कि 700, 750 तक की बिक्री राया में भी देखी गई। इसके अलावा अगर हम खंदौली क्षेत्र की बात करें तो 750 से 850, 891 तक की बिक्री सुनने में आई, जो साउथ क्वालिटी का आलू है। लेकिन एवरेज आलू भी 750 के आसपास बिक्री हुआ। जलेसर कोल्ड में 750, 750 तक के आसपास
अगर हम शमशाबाद ML कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम 1775 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हुई। यानी कि अगर इसको 850 पौने 900 रुपये पैकेट की बात कर सकते हैं आप। इसके अलावा कम भी जो सबसे कम बिक्री थी वो 1450 की थी। हालांकि वीडियो भी हमें उन्होंने भेजा है बना करके, लेकिन वीडियो भेजने का कोई लाभ नहीं है किसान भाइयों। हाथरस के मुर्सान कोल्ड में भी 650 से 750 तक की बिक्री देखी गई और एक हाथरस के ही 777 रुपये पैकेट की बिक्री के भी जो पर्चियाँ वायरल हुई हैं। और गुल्ला भी 550 600 तक बिक्री हुआ, 400 450 से लेकर के और 600 रुपये पैकेट की बिक्री गुल्ला में देखी है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोल्ड स्टोरेजों पर भी अब भाव में सुधार देखा जा सकता है। लेकिन किसान भाइयों अभी सुधार की निश्चित रूप से गुंजाइश है, अभी और बढ़ने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिक्री को रोक दें। बिक्री जरूर करते रहना चाहिए, हर भाव में आप बिक्री कीजिए, एक साथ मत बेचिए। जैसे डिमांड के हिसाब से अगर भाव बढ़ रहे हैं तो उसमें भी बेचिए और आगे भी बेच देना किसान भाइयों। इसके बाद जो खबर है वो पंजाब के से ही है। पंजाब में बाढ़ से बासमती धान की फसल पूरी तरह से तबाह है। विशेषज्ञों ने 100% यानी जो पानी में डूबी हुई हैं कई हफ्तों से, वो उसकी 100% नुकसान की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि 100% वो फसल खत्म है इस समय। सुगंधित धान का रकबा जो पंजाब का जनरली होता है 6,81,000 हेक्टेयर में होता है, जिसमें से 40% करीब 2,65,000 हेक्टेयर में सुगंधी आलू की सुगंधित धान की बुवाई हुई थी यहाँ पर, जिसमें तरन तारण, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर में ये धान सबसे ज़्यादा बोया गया था। बीते 3 हफ्तों से मैंने आपको 96,000 हेक्टेयर की पिछले हफ्ते जानकारी दी थी, लेकिन उससे अभी जो नई रिपोर्ट आई है 1,38,000 हेक्टेयर पानी में डूबा हुआ है। किसान भाइयों ये फसल जो है अभी डूबी हुई है, ये ज़्यादातर धान की फसल है और जो पूरी तरह से समाप्त होने की संभावना है। अगर हम राजस्व विभाग की रिपोर्ट पर गौर करें तो राजस्व विभाग ने वहाँ से एक रिपोर्ट दी है कि हजारों एकड़ ज़मीन तो ऐसी है जिसमें 5 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है, डूबी हुई है, पूरी तरह से जलमग्न है। अब जो कह रहे थे अभी भी कह रहे हैं कि नहीं वहाँ बुवाई हो जाएगी, ऊंची जगह है, तो ये कौन सी जगह है जो 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है? क्या इसमें आलू नहीं होता होगा? ऊंचाई वाले क्षेत्र कितने होंगे? क्या सारी के सारे ऊंचाई वाले ही क्षेत्र हैं जिसमें आलू होता था? ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है और आएगा भी, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन फिर इसको डराने के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आएगा तो वो भी देखा जाएगा, नहीं आएगा तो पूर्ति भी नहीं होगी। अगर आलू समय पर नहीं आया तो इस आलू से पूर्ति नहीं होगी, फिर कहाँ ले जाओगे भावों को? फिर उधर जो बैठे हैं उपभोक्ता सूचकांक वाले, वो महंगाई को जो है कंट्रोल करने के लिए जो बैठे हैं, ये जो महंगा आलू फिक रहा था वो दिखाई उनको नहीं दे रहा था। नेफेड के माध्यम से प्याज की अब बिक्री प्रारंभ हो गई है किसान भाइयों में, उसकी भी आपको खबर देता हूँ। गवर्नमेंट के पास एक बफर स्टॉक होता है, उसमें से सरकार अभी जो है 28-30 रुपये किलो की जहाँ प्याज की बिक्री हो रही है, वहाँ पर 24 रुपये किलो प्याज की बिक्री सरकार सहकारी संस्था नेफेड के माध्यम से शुरू हो गई है। इसमें चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के शहरों में ये बिक्री प्रारंभ कर दी है। ये खाद्य फसलें 51 फसलों पर नज़र रखे हुए रहते हैं कि कोई फसल महंगी न हो जाए जिससे खाद्य महंगाई बढ़ जाए, यानी उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़े। उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता, मंत्रालय वाले उपभोक्ता, करोड़पति उपभोक्ता परेशान नहीं होने चाहिए। गरीब किसान पानी में डूब के मर जाए तो इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी बात करते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप किसान से खरीद करके आपने इसकी भी बताते हैं कि ये 15 रुपये किलो से लेकर के 24 रुपये किलो तक की इनकी 15 रुपये किलो की खरीदारी है फसल पर जब प्याज की, उसका जो काफ़ी बड़ा स्टॉक है उस स्टॉक में से ये बिक्री कर रहे। तो आप आलू क्यों नहीं खरीद सकते थे? आलू के भी एक मिनिमम जो भी उनकी लागत मूल्य है उससे 10-15% प्रॉफिट दे करके शुरुआत कर देते शुरुआत में। तो बहुत सारे किसान जो बेमौसम अपने घबरा करके आलू बेच करके और अब आज वो परेशान हो रहा है, वो तो परेशान नहीं होते। हर किसान को बराबर लाभ मिलना चाहिए, इसमें सरकार का बराबर का हाथ होना चाहिए। सरकार जब मंदी आए तो किसान से आलू को खरीद ले और जब तेजी आए तो अपने उपभोक्ताओं को वो अपने मिनिमम वाजिब रेटों पे दे दे। तो इस तरह की आप जब प्याज में कर रहे हैं, अन्य फसलों में करते हैं, आप निगरानी रखते हो, तो निगरानी केवल महंगाई को देखते हुए, किसान की जेब में 2 पैसा चला जाए उसकी तो निगरानी आप कहीं चला न जाए, और किसान जब बर्बाद हो रहा है उसकी निगरानी कौन करेगा? उसकी भी आप निगरानी करिए। आज पंजाब का किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसकी लाखों
हेक्टेयर भूमि पानी में जलमग्न हो गई, हजारों एकड़ जमीन अभी पता नहीं कब तक घर बर्बाद हो गए, मवेशी बह गए, जान माल का सर्वाधिक अभी तक के 50-60 साल के इतिहास में उनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि मंत्री जी महोदय को बहुत बहुत हृदय से आभार, उन्होंने पंजाब में जाकर के वस्तु स्थिति का जायजा लिया है। हमारे केंद्रीय जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान गए थे। तो लेकिन अब बात यह है कि ठीक है, सरकारें जब करेंगी तब करेंगी और करना भी चाहिए। आरती ये कह रहे हैं हमारी संवेदना है, तो आप फिर भी जो पंजाब का आलू है वो कितना बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, उस पर भी थोड़ा सा नज़र रख लें, उनको थोड़ा सा लाभ दे दें, हैं कुछ सद्भावना का ही लाभ दे दें आप, तब तो पता चले क्या सब सद्भावना है। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर हम बात करें, केंद्र सरकार की धान खरीद का लक्ष्य भी इस बार घटा दिया है। इन्होंने 4.5% का लक्ष्य घटा करके 463.4 लाख टन की खरीद का लक्ष्य किया है इस बार। इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब में धान की फसल डूब गई है इसलिए कम किया है। कम करने का कारण है कि सरकार चाहती है कि किसान जो है अन्य फसलों पर की तरफ भी अपना रुख करे, ये उनका लक्ष्य है। पिछले साल का लक्ष्य 485 लाख टन था और 19.1 लाख टन बाजरा खरीद का भी लक्ष्य सरकार ने इस बार रखा है, जो खरीफ की फसल है उसमें से। इसके अलावा एक और गन्ना किसानों के लिए बढ़िया खबर ये है, एथेनॉल उद्योग, यानी कि जब एथेनॉल गन्ना से जो एथेनॉल बनता है, सीरा से, गुड़ से, कच्चे उससे वो जो एथेनॉल बनता है, शराब बनती है, उसको उस पर रोक लगी हुई थी काफ़ी समय से। उस रोक को सरकार ने हटा लिया है। अब चीनी के अलावा गन्ना से एथेनॉल भी बनेगा, जिससे कहीं न कहीं गन्ना की फसल में रेटों को अच्छे मिलने के चांस हैं। तो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं न कहीं किसान को लाभ होना चाहिए। तो अब गन्ने से बनेगा एथेनॉल। हरियाणा में एक योजना आज लागू हो गई है कल से किसान भाइयों। अब जो महिलाएं 15 वर्षों या उससे अधिक से निवास करती हैं और जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 23 साल से ऊपर है, चाहे वो विवाहित हो अथवा अविवाहित, उनको दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 2100 रुपये प्रतिमाह की एक राशि जो है महिलाओं के खाते में आएगी डीबीटी के थ्रू। अब ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि 25 सितंबर से लागू हो जाएगी, अस्तित्व में आ जाएगी। इसके जो पात्र महिलाएं हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और अपने घर से ही मोबाइल के द्वारा भी आवेदन कर सकती हैं। इसमें उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो कैंसर या गंभीर लीवर जैसी या कोई भी किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। तो ये किसान भाइयों सरकार की कुछ योजनाएं थी, उनकी खबरें थी। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों आलू के जो परिस्थितियां बन रही हैं उन पर। तो अभी सभी जगह धीरे धीरे भाव मंडियों में उठने लगे हैं, कोल्ड स्टोरेजों में भी उन भावों का असर दिखाई दिया है। सब जगह रेटों में सुर्खियां नजर आ रही हैं, डिमांड भी बढ़ी है और मौसम भी अब सुहावना होगा तो और डिमांड में तेजी आएगी। इसके साथ साथ जो अगर पानी बहुत बड़े भूभाग में पानी भरा हुआ है, रास्ते सुगम नहीं है, जैसे ही ये रास्ते खुलेंगे किसान भाइयों, कुछ नेपाल तो आलू जा ही रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, तो नेपाल भी आलू जाएगा और अन्य जगह भी हो सकता है कुछ जो है सहकारी समूह जो किसान सहायता समूह है, संगठन है, उनके माध्यम से एफपीओ के माध्यम से आलू बाहर भी जाए। लेकिन अभी इसके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है। पुरानी एक योजना थी उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी जो है चर्चा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो बात देखते हैं कब तक धरातल पे आएगी। इसके अलावा अब किसान भाइयों बंगाल से ये खबर है कि बंगाल में ठीक ठाक आलू की निकासी होने के बाद अब वहाँ के जो व्यवसायी हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि अब वो अपने सिस्टम से आलू को निकालेंगे, उनको भी अच्छे रेट चाहिए कहीं ना कहीं। तो ऐसे स्थिति में ये नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आलू के रेट अच्छे जरूर मिलेंगे। अब बात करें दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, तो आज 118 गाड़ियां हैं, 22 कल की बैलेंस हैं। पंजाब की 6 गाड़ी ज्योति आलू जहाँ 250, 300, 350, 400 तक बिक रहा था, वो 450 से 500 रुपये पैकेट में बिकने लगा। चिप्सोना की 34 गाड़ियाँ 700 से 750 रुपये पैकेट बिक रहा। बढ़िया क्वालिटी हल्का 650 से 700। सूर्या की 22 गाड़ियाँ हैं, सुपर क्वालिटी का 900 से 1000 रुपये पैकेट के रेट से भी बिक्री हुआ। बाकी का 800 से 900 में ज़्यादातर आलू बिक्री हो ही रहा है। स्टोर से 31 गाड़ियाँ हैं जिसमें 302 आलू जो 350, 400 बिक रहा था वो 450 से 500 बिक रहा है। अभी 37 तारवा 500, 550 बिक रहा था, वो 600 से 650 तक की रेट्स की बिक्री है। और गीला जो 450 से 500 बिक रहा था वो 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिकने लगा है। बात करें किसान भाई डायमंड की, वो 750 से 800, पंजाब का डायमंड 600,
LR यूपी का 650 के आसपास की बिक्री देखी गई है। वहीं किसान भाइयों गुल्ला 3793 का भी 450 से 500 रुपये पैकेट रेट से बिक रहा है। T79 650 से 750 रुपये पैकेट रेट से बिक रहा है। बात करें 12 अंक की आज छुट्टी है किसान भाइयों कानपुर की, तो यहाँ 30-35 गाड़ियाँ हैं। कानपुर में कोई सुधार नहीं है किसान भाइयों, कानपुर में मरी सी फैली हुई है। 3793 छट्टा वही 8 से 9 रुपये किलो, गुल्ला 7 से लेकर के 8, 6, 7, 8 रुपये किलो, 5 रुपये किलो भी गुल्ला बिक रहा है। और चिप्सोना 10 से 11, हाइब्रिड 7 से 8, कंचन 10 से 11, सिंदूरी 11 से 11.5, हॉलैंड 12 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें सामने बनारस मंडी की, बनारस में भी लगभग कानपुर वाले ही रेट थे, लेकिन अब बनारस के रेटों में काफ़ी सुधार देखा गया। आज 3793 आलू 11.5 से 12.5 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, किलो के रेट से बिक्री हुआ। गुल्ला 9 से 10.5, लौकर आलू 11.5 से 12.5 रुपये, और हाइब्रिड 9 से 10.5, और कंचन 11 से 12, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान भाई जयपुर की, तो 78 से 80 गाड़ियाँ हैं किसान भाई, 78 गाड़ियाँ हैं वैसे। 12 से 13.5 रुपये किलो, कल 14 तक बिक्री हुई थी, आज 12 से 13.5 रुपये किलो। हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो 3793 बिका है। हाइब्रिड आलू 10 से 10.5, सुपर क्वालिटी का 302 11, 11.5 भी बिक्री हुआ किसान भाइयों। हल्की क्वालिटी का 6 से 9 रुपये किलो, हॉलैंड 12 से 15 रुपये किलो के रेट से जयपुर में बिका। वहीं जोधपुर की बात करें 10 से 12 गाड़ियाँ हैं, 12 से 13 रुपये किलो जोधपुर में 37 आलू बिका। हल्की क्वालिटी का 10 से 11, हाइब्रिड 8 से 10, 10.5 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें किसान भाई लुधियाना की, पंजाब के लुधियाना में डायमंड आलू जहाँ 400, 450, 550 तक बिक रहा था, वो 750, 600 से 750 तक की बिक्री है। वहीं ज्योति चंद्रमुखी 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बात करें अहमदाबाद की, तो यहाँ पर भी 150 से 200 रुपये की तेजी है बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू में। बाकी का आलू उसी रेट से बिक रहा है। 9,794 पैकेट 35 गाड़ियों में आमदनी है। मुंबई मंडी में सुबह 5:30 बजे 14,112 पैकेट थे, उसके बाद सुबह 28 गाड़ियाँ थी, फिर 31 हो गई, 3 गाड़ी और बढ़ गई, तो 15,067 पैकेट थे। आलू के रेटों में सुधार है लगातार। 3793 VVIP क्वालिटी का आलू 16 से 17 रुपये किलो, एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं शुगर फ्री सुपर क्वालिटी का आलू 15-16 रुपये किलो, MP का ज्योति 16 से 18, और गुजरात का आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें किसान भैया यहाँ पर बैलेंस की, तो कल की 10 गाड़ियाँ बैलेंस थी, यूपी की 6, MP की 2 और गुजरात की 2 गाड़ियाँ। अगर किसान भाइयों बैलेंस जिस दिन आज साफ हो जाएगा, पूरी तरह से बैलेंस साफ हो जाएगा, तो रेटों में भी फिर से सुधार देखा जाएगा। तो मुंबई मंडी में कल और सुधार की उम्मीद की जा सकती है। पूना की बात करें तो 20 से 25 गाड़ियाँ पूना में, सुबह 20 थी, 20 प्लस बता रहे हैं, तो यार बाद में 25 तक हो गई हैं, जिसमें 3 गाड़ी बैलेंस हैं। आगरा का आलू 17 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 15, और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 19 तक बिका है किसान भाइयों पूना मंडी में आज। इंदौर का 15 से 16 रुपये किलो, 15 गाड़ियां हैं टेम्पो और 6 बैलेंस हैं। 18 से 20 रुपये किलो इंदौर का आलू बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। बात करें बेंगलोर की, 29,500 पैकेट की आमदनी बेंगलोर मंडी में आज। आगरा का आलू बिका है 19 से 20 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16, 17 और 18 रुपये किलो तक बिका है। बात करें चेन्नई की, तो 16 से 17 गाड़ी चेन्नई मंडी में है, 18 से 19 रुपये किलो चेन्नई में भी आगरा का आलू बिक्री हुआ। वहीं हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मदुरई में 14 गाड़ियां हैं, 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 18 से 19, और त्रिची मंडी में 10 से 11 गाड़ियां हैं, 21 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से आलू बिका है आगरा का। वहीं 19 से 20 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का। मेट्यापालम में आगरा का आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 20, और गुजरात का 23 से 25 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी हम आपको आलू की निकासी रिपोर्ट भी दे देंगे। थोड़ा सा समय का अभाव है किसान भाइयों, समय मिलने पर जरूर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।